हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीडी जीकेजीएस। दोस्तों आज है 26 मार्च और 26 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम लोग आज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 25 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार किसने शपथ लिया? तो 25 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी से 3 मंत्री बनाए गए हैं। यूपी कैबिनेट में मुख्यमंत्री सहित 52 मंत्री शामिल हुए हैं। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। योगी कैबिनेट में 18 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। नेक्स्ट, लाल किले में 10 दिवसीय लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया? तो लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया है। यह 10 दिवसीय उत्सव 25 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन देश के हर हिस्से की विरासत और संस्कृति को उजागर करने के लिए किया जा रहा है। लाल किले के स्मारक चित्र डालमिया भारत लिमिटेड के साथ मिलकर संस्कृति मंत्रालय ने इस मेगा उत्सव की अवधारणा की है। लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्देश्य विरासत संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश ने 2022 से 25 की अवधि के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ओमान ने 2022 से 25 की अवधि के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य औषधीय पौधे और प्रसंस्करण, रियल टाइम वायु गुणवत्ता निगरानी और आनुवांशिक संसाधनों के क्षेत्रों का विकास एवं ज्ञान साझा करना है। दोनों देश बायोडीजल अनुसंधान संस्थान कार्यक्रम, बिग डेटा, कोडिंग और परीक्षण, ब्लॉकचेन और फिनटेक समाधान आदि के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाएंगे। पीओसी दस्तावेज पर भारत सरकार के केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र अल बुसैदी के बीच द्विपक्षीय बैठक के दौरान हस्ताक्षर किए गए। भारत लगभग 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार मूल्य के साथ ओमान के शीर्ष व्यापारिक भागीदारों में से एक है। नेक्स्ट, सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो सरकार ने 2025 तक 220 हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है। सरकार 13 नए घरेलू कार्गो टर्मिनल और पायलटों के लिए 15 नए उड़ान प्रशिक्षण स्कूल बनाने की योजना बना रही है। आने वाले वर्षों में खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के लिए कार्गो उड़ानों में 30% की वृद्धि की जाएगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी बताया कि 2 नई एयरलाइंस जेट और आकाशा जल्द ही भारत में अपनी सेवाएं शुरू करेंगी। दोस्तों, दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भारत में 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और 123 हवाई अड्डों पर वाणिज्यिक उड़ानों की सुविधा है। नेक्स्ट, तेलंगाना की दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को दूसरे ग्रीन ऊर्जा एनर्जी एफिशिएंसी अवार्ड में कितने हरित ऊर्जा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो तेलंगाना की दक्षिण विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को दूसरे ग्रीन ऊर्जा एनर्जी एफिशिएंसी अवार्ड में 2 हरित ऊर्जा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसे टॉप डिस्कॉम रिन्यूएबल एनर्जी श्रेणी में गोल्ड से सम्मानित किया गया है और इसने इनोवेटिव प्रोजेक्ट और जूरी चॉइस श्रेणी में भी पुरस्कार जीता है। TSSPDCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रघुमा रेड्डी ने वेब आधारित कार्यक्रम में वस्तुतः पुरस्कार प्राप्त किए हैं। दोस्तों, तेलंगाना राज्य विद्युत वितरण कंपनी एक राज्य के स्वामित्व वाली वितरित कंपनी है जो तेलंगाना के 5 दक्षिणी जिलों में कार्य करती है। 2 जून 2014 को इसे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। नेक्स्ट,
हाल ही में कौन सा राज्य गांवों के लिए गतिशील मानचित्र की अवधारणा को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो हाल ही में बिहार गांवों के लिए गतिशील मानचित्र की अवधारणा को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हर बार जब भूमि का स्वामित्व बदलेगा तो गतिशील मानचित्र अपने आप अपडेट हो जाएगा। इस पहल का उद्देश्य कानूनी विवादों को कम करना है। दिसंबर 2021 में राज्य विधानसभा ने बिहार भूमि उत्परिवर्तन संशोधन विधेयक 2021 को अधिनियमित किया, जिससे नक्शा परिवर्तन अनिवार्य हो गया। अब हर बार जब कोई परिवर्तन होता है तो उसमें 3 परिवर्तन हो गए: विषय वस्तु में परिवर्तन, भूमि पार्सल में परिवर्तन, सर्वेक्षण मानचित्र का संशोधन। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक ऑफ कानपुर का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1955 को की गई थी। वर्तमान मौद्रिक दरें हैं: रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, MSF 4.25%, बैंक रेट 4.25% है। दोस्तों इन्हें जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, हाल ही में MS धोनी ने किसकी कप्तानी का पद छोड़ दिया है? तो हाल ही में MS धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी का पद छोड़ दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स का नेतृत्व करने वाले MS धोनी ने कप्तान का पद रविंद्र जडेजा को सौंप दिया है। 2012 से चेन्नई सुपर किंग्स के अहम सदस्य रहे जडेजा टीम के तीसरे कप्तान होंगे। चेन्नई सुपर किंग्स ने पिछले सीजन 2021 में फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर अपना चौथा खिताब जीता था। नेक्स्ट, हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को महिला कर्मचारी की दूसरी शादी से जन्म लेने वाले तीसरे बच्चे के लिए कितने साल का मातृत्व अवकाश प्रदान करने का निर्देश दिया है? तो हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने दूसरी शादी से जन्म लेने वाले तीसरे बच्चे के लिए 1 साल का मातृत्व अवकाश प्रदान करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश वी पार्थिबन ने फैसला उमा देवी नामक महिला के रीट याचिका पर सुनाया है। नेक्स्ट, माउंटेन टेरेन बाइकिंग और बाईसाइकिल मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र शिमला में स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र में खेल विज्ञान के लिए एक उच्च प्रदर्शन केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। इसमें ओलंपिक स्तर की तैयारियों के लिए लगभग 200 साइकिल चालकों को प्रशिक्षित करने की क्षमता होगी। इसमें एक XCO ओलंपिक स्तर का ट्रैक और एक BMX ट्रैक होगा। नेक्स्ट, ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में भारत को 51वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह Q4 2020 में 56वें स्थान पर था। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 56 देशों में आवासीय कीमतों की गति को ट्रैक करता है। यह स्थानीय मुद्राओं में अंकित मूल्य और वास्तविक मूल्य वृद्धि को भी ट्रैक करता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में आवास की कीमतों में 2.1% की वृद्धि हुई है। मुंबई में आवास की कीमतों में 1.4% की वृद्धि देखी गई है। 56 देशों में औसत वार्षिक मूल्य परिवर्तन 10.3% था। नेक्स्ट, दुबई में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दुबई में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में प्रणव प्रशांत देसाई ने स्वर्ण पदक जीता है। धावक प्रणव प्रशांत देसाई ने पुरुषों की 200 मीटर T64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। T64 वर्गीकरण एक पैर के विच्छेदन वाले एथलीटों के लिए है जो खड़े होने की स्थिति में प्रोस्थेटिक्स के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। इराक के नास अहमद ने 39.08 मीटर की दूरी
तक भाला फेंककर पुरुषों की भाला F40 फाइनल में विश्व रिकॉर्ड बनाया। भारत फिलहाल 4 पदकों के साथ 15वें स्थान पर है। कोलंबिया 13 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री में 43 देशों के 450 से अधिक एथलीट्स भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशक पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशक पद से अनिल अंबानी ने इस्तीफा दे दिया है। अनिल अंबानी रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन हैं। बाजार नियामक सेबी के आदेश के बाद उन्हें किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के साथ जुड़ने से रोक दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। रिलायंस समूह की 2 कंपनियों की कमान राहुल सरीन को दी गई है। आर पावर और आर इंफ्रा के बोर्ड में 5 साल की अवधि के लिए सरीन को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, 25 मार्च के सूचना अनुसार चीन के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर हैं। उनका क्या नाम है? तो चीन के विदेश मंत्री वांग यी हैं। वांग यी चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्री दोनों हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो RC लाहोटी का 81 वर्ष के आयु में निधन हो गया है। वह भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति लाहोटी को 1 जून 2004 को भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। वह सरकार और वोडाफोन के बीच 20,000 करोड़ रुपए के हाई प्रोफाइल टैक्स विवाद मामले में मध्यस्थ थे। नेक्स्ट, एन चिन्नास्वामी स्टेडियम में गुंडप्पा विश्वनाथ की आत्मकथा का विमोचन किस शीर्षक से किया गया है? तो गुंडप्पा विश्वनाथ की आत्मकथा का विमोचन रिस्ट एश्योर्ड शीर्षक से किया गया है। इस पुस्तक का विमोचन भारत के 2 महानतम क्रिकेटरों और विश्वनाथ के साथियों कपिल देव और सुनील गावस्कर ने किया है। इसके सह लेखक वरिष्ठ खेल पत्रकार आर कौशिक हैं। गुंडप्पा विश्वनाथ ने भारत के लिए 91 टेस्ट मैच खेले और 6080 रन बनाए। गुंडप्पा विश्वनाथ को BCCI द्वारा 2009 में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। यह भारत में क्रिकेट के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को ज़रूर दबाएं और साथ में ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।